हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। मई 2022 में जो आईसीएआई ने आरटीपी रिलीज किया था, हम लोगों ने उसका अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग का रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े, जो कि एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? लिखा है एक्मे एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म with partner A, B and C sharing profit and losses 10-6-4। तो A, B, C पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो 10-6-4 है। उसके बाद आगे लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2021 इज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल और टोटल है 19,92,000। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, टोटल 19,92,000। इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। बोल रहा है बी रिटायर हो जाएगा, मतलब बी बिजनेस को छोड़ देगा। एंड इन हिज प्लेस मिस्टर एफ विल बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, और उसके जगह मिस्टर एफ को एडमिट कर लिया जाएगा पार्टनर के तौर पे। कब से? 1 अप्रैल 2021 से। तो सर जिस दिन बैलेंस शीट दिया हुआ है उसका जस्ट नेक्स्ट डे ये सारा काम हो रहा है। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 लाख बट द सेम विल नॉट अपेयर एज एन एसेट्स इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना किया गया है? 3 लाख। कैसे बढ़ता है सर? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। उसके लिए क्या निकालना पड़ता है? गेन और सेक्रीफाइस। और गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो चाहिए होगा। हम बोले ओके। फिर लिखा है सेकेंड पॉइंट एक्सक्यूज मी, लिखा है बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीन आर टू बी रिड्यूस बाय 5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग 5% से घटा देना है और प्लांट एंड मशीन 20% से। ये बात कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में, और दूसरा बार बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 45,000। तो पार्टनर भी इन्वेस्टमेंट को 45 में ले जाएगा। बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट 36 का है, तो सर 9,000 रुपए से बढ़ जाएगा, उसके बाद वो 45 में ले जाएगा। प्रोविजन बनाना है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर 20% का फॉर डाउटफुल डेट। हम बोले सर ये पूरा पॉइंट किसका है? रिवैल्यूएशन का। पॉइंट नंबर सी, इन दी रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 6 लाख। लो, इस क्वेश्चन में तो सर बैलेंस सीडी जो पार्टनर कैपिटल बनाते थे, उसमें जो बैलेंस सीडी हम लोग निकाला करते थे उसका वो खुद बता दिया, बोला 6 लाख रुपया टोटल कैपिटल हो जाएगा। विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए सी एंड एफ। वहां पे मिसप्रिंट है, जहां पे लिख दिया है ए बी सी, एक्चुअल में वहां ए बी सी नहीं होगा, ए सी और एफ होगा, क्योंकि बी तो रिटायर कर जाएगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो सर ओल्ड मालूम, न्यू मालूम, पहला काम तो यही होगा वर्किंग में, गेन सेक्रीफाइस निकालना। फिर उसके बाद लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, सरप्लस इफ एनी विल बी यूज फॉर पेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। बोल रहा है अगर आपके पास अधिक पैसा होगा तो बैंक ओडी को पेमेंट कर दीजिएगा। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो पार्टनर भी रिटायर हो रहा है उसका बचा हुआ पैसा कहां ट्रांसफर करना है? लोन में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए, बी में पार्टनर कैपिटल, सी में बैंक अकाउंट और डी में बैलेंस शीट। तो सर इस बार 4 अकाउंट हमसे पूछा है, 2 का फॉर्मेट तो तैयार है, लेकिन बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? वर्किंग। उसमें सबसे पहले काम क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑफ सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एबीसी का, जो कि है 10-6-4, और न्यू रेशियो दिया हुआ है ए, सी और एफ का। बुक में मिसप्रिंट है, हम फिर से याद दिला दें कि सर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो सर अगर हम लोग सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएं, क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड में से क्या माइनस कीजिए? न्यू। तो ए का ओल्ड 10/20, ए का न्यू 2/5, एलसीएम 20, 2/20 सेक्रीफाइस। बी का
ओल्ड है, न्यू तो है ही नहीं, तो सर उसको सेक्रीफाइस ही होगा। सी का ओल्ड 4/20, 2/5, एलसीएम 20, तो सर -4/20, ये क्या है? गेन। और एफ का ओल्ड तो है ही नहीं, तो सर ये भी गेन। तो ये निकल गया। ए का क्या है? सैक्रिफाइस। बी का भी सैक्रिफाइस। सी और एफ का क्या है? गेन। हम बोले हाँ। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला काम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रीवैल्यूएशन का बात कहां पे है? पॉइंट नंबर 2 में। पढ़िए, बिल्डिंग घट जाएगा तो सर बिल्डिंग घटेगा तो लॉस होगा डेबिट साइड। कितना? 5%। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 6 लाख का, उसका 5% 30,000। दूसरा और क्या घटेगा? प्लांट एंड मशीन। कितना घटेगा? बोला है 20% से, तो प्लांट एंड मशीन 3,90,000 का है, उसका 20% निकालिए तो सर ये तो हो जाएगा 78,000। उसके बाद बोला है इन्वेस्टमेंट 45 में ले जाएगा, तो सर 9,000 से बढ़ गया। कैसे? इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में तो 36 का है और बी ले जाएगा 45 में, मतलब 9,000 महंगा में, तो 9,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल, उस पे बनेगा प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर कितना बनाना है? लिखा है 20%। तो देखा जाए ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? ट्रेड रिसीवेबल है 4,17,000 का, उसका 20%। आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले। 4,17,000 का 20%, 83,400। चलिए अब निकाल ले रिवैल्यूएशन का लॉस। प्लस 78,000 प्लस 30,000, 1,91,400 बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये रहा रिवैल्यूएशन का लॉस जो कि पार्टनर्स को मिलेगा। किस पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर एबीसी। तो माइनस कर दीजिए 9,000, 1,82,400। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, ये आएगा 91,200। बी का इंटू 6, 54,720 इंटू 4, 36,480। तो ये हुआ हम लोगों का रिवैल्यूएशन का बात खत्म। अब क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बैलेंस शीट से सर कैपिटल लिख लीजिए और रिजर्व को लिख लीजिए। ये सब बात तो हम लोग बहुत अच्छा से सीखे। तो सर बैलेंस है 2,40,000 ए का, और बताओ 60,000 बी का, और बताओ 90,000 सी का। इसके बाद रिजर्व है तो वो भी दे दो बाय रिजर्व। किस रेशियो में बटेगा? सर ओल्ड रेशियो में 10:6:4। तो 60,000 को 10:6:4 में बांटो, 30, 18, 12। और बताओ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब इंफॉर्मेशन से सबसे पहले सर रिवैल्यूएशन का लॉस टू रिवैल्यूएशन कितना कितना है? 91,200, 54,720 और 36,480। और बताओ सर गुडविल। तो गुडविल का एंट्री क्या होता था? थोड़ा याद दिलाओ तो भूल रहे हैं हम। सर जिसको गेन होगा वो डेबिट, मतलब सी को डेबिट करेंगे, एफ को भी डेबिट करेंगे। सेक्रीफाइस कौन किया? ए। और कौन किया? बी। तो गुडविल पूरे फर्म का कितना दिया हुआ है? 3 लाख। उसमें जितना गेन सेक्रीफाइस है वही लिखेंगे। तो सर सी का गेन है 4/20, तो
3 लाख इंटू 4/20 कितना आएगा बताओ सर? 3 लाख इंटू 4/20, 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4, 60,000 सी को डेबिट करेंगे। एफ का गेन 1/5, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, 50,000। ए को सेक्रीफाइस हुआ कितने का? 2/10 का, 30,000, सॉरी 2/20 का। उसके बाद बी को भी गेन हुआ है क्योंकि बी का ओल्ड रेशियो है 6/20, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6, 90,000। सर ये मैच नहीं कर रहा है, बोले करेगा दोस्त, कुछ गलती हुआ होगा हमसे, फिर से हम चेक कर लेते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2, तो ए में तो ठीक है 30, सी का 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4, ये भी ठीक है 60, और 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, 60, ओके सॉरी ये भी 60। अब मैच कर रहा है। अब हम बोल रहे हैं क्या इस एंट्री को, गुडविल के एंट्री को यहां रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल। डेबिट कौन हुआ है? सी और एफ, तो डेबिट में लिखो। नाम किसका लिखेंगे? ए एंड बी का। पैसा किस में जाएगा? सी और एफ में। और क्रेडिट कौन हुआ है? ए और बी। नाम किसका लिखेंगे? बी एंड एफ का, सॉरी सी एंड एफ का। पैसा ए में 30 और बी में 90। और बताओ सर, एक ड्राइंग है जो बी किया है, किस चीज का ड्राइंग है? इन्वेस्टमेंट। कितने में? 45। हम बोले ओके। और बताओ और क्या है? और कुछ तो नहीं है सर, खत्म, बस इतना ही है। तो चलिए बैलेंस सीडी निकालें। कैसे निकालेंगे? दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला है कि जो कैपिटल होगा वो पार्टनर का 6 लाख होगा, तो वर्किंग में हम लोग निकाल लेंगे न्यू रेशियो में। ये मिटा रहे हैं, ये काम हो गया हम लोग का। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल, दूसरा वर्किंग। कि सर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल देखो कितना दिया हुआ है, टोटल कैपिटल 6 लाख। और इसको बोला है न्यू रेशियो में बांटने, तो ए का कैपिटल 6 लाख, न्यू रेशियो है 2/5, तो 2,40,000। सी का कैपिटल, सर इसका भी सेम आएगा, इसका भी रेशियो है न्यू 2/5, और एफ का इसका क्या हिस्सा कितना है? 1/5। तो ये है बैलेंस सीडी, सॉरी बी में नहीं। और अब हम लोग का काम खत्म। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका लोन का पैसा। तो चलो निकाला जाए। बी का बात कर रहे हैं। 60 + 90 और +18, 1,68,000। क्वेश्चन बोला है रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कहां जाएगा? लोन में। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 1,68,000 माइनस 54,720 माइनस 45,000, लोन में गया 68,280। बाकी जो पार्टनर का बचेगा उसका पैसा कहां जाएगा? सर उसका पैसा बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर। इतना पैसा पार्टनर लोग लेके आया होगा। तो चलिए जोड़ा जाए। 3,31,200
तो 91,200 प्लस 2,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 60 31,200। सी का 2,40,000 प्लस 60 प्लस 36,000, तो ये हो जाएगा 3,36,480। माइनस 90,000 माइनस 12,000, ये लाके देगा 2,34,480। अब बात करेंगे एफ का, तो 1,80,000। तो एफ को कितना पैसा लाके देना पड़ा होगा बिजनेस में? 1,80,000। तो ये हुआ हम लोग का दो काम खत्म। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पहले आप यहां तक लिखो। चलिए आइए बैंक अकाउंट को बनाएं। तो सर लाइबिलिटी साइड में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, कितने का? बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,32,000 का। कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद बैंक का अकाउंट कैसे बनाएंगे? सर बैंक का नाम ढूंढिए, क्रेडिट में मिलेगा तो डेबिट में लिख दीजिएगा, और डेबिट में मिलेगा तो क्रेडिट में लिख दीजिएगा। बोले ओके, यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है। सर यहां पे मिला, क्रेडिट में मिला, कहां आएगा? डेबिट में। किसके अंदर? ए, सी और एफ के अंदर। तो ए कैपिटल 31,200, सी कैपिटल 2,34,480 और एफ कैपिटल 1,80,000। क्या यहां कहीं बैंक का नाम है? नहीं, खत्म, निकल गया बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट ही कहां चला जाएगा? एसेट्स में, क्योंकि सर आपके पास पैसा सरप्लस में बच गया। तो चलिए जोड़ा जाए और देखा जाए। 31,200 प्लस 2,34,480 प्लस 1,80,000 4,45,680 माइनस 1,32,000 3,13,680। ये निकल गया तीसरा काम। अब क्या बनाना है हम लोगों को? बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाया जाए। चलिए इधर मिटा देते हैं। और बनाया जाए बैलेंस शीट। लाइबिलिटी, एसेट्स, जैसा कि हम लोग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी जानते हैं कि सर नया बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट को देख के बनाना है। तो क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है। जैसे एसेट्स में है लैंड, क्या इसमें कोई रीवैल्यूएशन हुआ है? नहीं, तो सीधा बाहर। दूसरा है बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग में कोई रीवैल्यूएशन है? बिल्कुल, 6 लाख का बिल्डिंग है, लेकिन इसमें तो रीवैल्यूएशन हुआ था, 30,000 से घटा था। उसके बाद नेक्स्ट नाम है प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन है 3,90,000 का, लेकिन इसमें भी रीवैल्यूएशन हुआ था, तो इसमें घटा दीजिए। कितने का रीवैल्यूएशन हुआ था? 78 का। नेक्स्ट फर्नीचर, कितने का है फर्नीचर? 1,29,000, इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट, ये तो बी अपने साथ ले गया तो बिजनेस के पास नहीं बचा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 3,90,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 4,17,000, इसमें तो रिवैल्यूएशन हुआ था,
ये घटा था कितना से 83,400 माइनस करके बाहर कर देंगे और कुछ नहीं। लाइबिलिटी साइड कैपिटल, जिसमें ए का, सी का और एफ का, 240 ए का जो बैलेंस सीडी हम निकाले थे ये वाला, और 1,20,000 एफ का, सब मिला के 6 लाख, यही टोटल कैपिटल है। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका लोन का पैसा 68,280। उसके अलावा और क्या आएगा, रिजर्व तो नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म डेट, एलटी डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट 9 लाख। और बताओ ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया, वो तो पे कर दिए हम लोग, तो सर ट्रेड पेबल है 5,10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने के बाद मेरे पास बैंक में पैसा बच गया 3,13,680। और जैसा कि बैलेंस शीट का नियम है, सही बनने के केस में ये मैच करता है। आओ देखा जाए। सबसे पहले ये बाहर कर दे, 4,17,000 माइनस 83,400, 3,33,600 प्लस 3,13,680 प्लस 3,90,000 प्लस 1,29,000 प्लस 3,12,000 प्लस 5,70,000 प्लस 30,000, 20,78,280। आओ इधर भी देखें, 6 लाख, 68,280, 9 लाख, 5,10,000 सेम आया, 20,78,280। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एडमिशन और रिटायरमेंट का कॉम्बिनेशन था। लिखिए, थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि बाकी बात भी आपको दिख जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पुणे क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो वही सिमिलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बना के दिखाना है। रिसिप्ट पेमेंट में बहुत सारा आइटम दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में है कैश, बैंक, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट। पेमेंट साइड में है सैलरी, रिपेयर, परचेज ऑफ फर्नीचर, मिसलिनियस एक्सपेंस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्नूकर टेबल, स्टेशनरी, ड्रामा एक्सपेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग। तो जैसा हम लोग जानते हैं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर जो रिसिप्ट साइड का आइटम है, या तो वो इनकम है या फिर वो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, इन दोनों को छोड़ करके। हम बोले हाँ। उसके बाद पेमेंट साइड का आइटम या तो एसेट्स है या तो एक्सपेंस है। बोले ओके, आगे बढ़िए। फिर नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दूसरा बात यह भी कि रिसिप्ट पेमेंट में जो दो आइटम होता है वो बस एक बार ट्रीटमेंट होता है। अब नीचे में जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रीटमेंट कितना बार होगा? 2 बार। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड वाइल ड्रॉइंग ऑफ द अकाउंट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 20-21-900 एंड इन एडवांस 350। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 900 और अगले साल का एडवांस है 350। ट्रीटमेंट हम लोग जानते हैं कि सर क्लोजिंग एडवांस को प्लस कर दीजिएगा और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दीजिएगा और क्लोजिंग जो एडवांस है उसको माइनस कर दीजिएगा। दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, मिसलिनियस एक्सपेंस प्रीपेड, ठीक है। डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज 50%। डोनेशन का 50% कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब 50% लाइबिलिटी बन जाएगा, रिमेनिंग 50% इनकम के तौर पे ट्रीट होगा। एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। एंट्रेंस फी रेवेन्यू ट्रीट होगा, मतलब वो इनकम माना जाएगा। 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 महीना का इंटरेस्ट अक्रू किया गया है 8% के रेट से। स्नूकर टेबल कॉस्टिंग 30,000 वॉज परचेज ऑन 31 मार्च 2020 एंड 22,000 वेर पेड फॉर इट। बोल रहा है 30,000 का स्नूकर टेबल खरीदे थे पिछले साल, जिसमें से 22,000 हम पिछले साल पे कर दिए थे। तो इस साल आपको जो पेमेंट साइड में स्नूकर टेबल दिख रहा है वो क्या है? बोले सर वो पेमेंट टू क्रेडिटर है 8,000। जो पिछले साल बाकी था, क्योंकि स्नूकर टेबल कितने खरीदे थे? 30,000,
और बोला है पेमेंट तो 22 का किए थे, तो पक्का बात है पिछले साल मेरा 8,000 का क्या दिख रहा होगा, क्रेडिटर। वही पेमेंट किए हम लोग क्रेडिटर को 8,000, जो आपको इस साल पेमेंट साइड दिख रहा है 8,000 का। तो ये मत बोलिएगा कि सर पेमेंट साइड में जो स्नूकर टेबल है वो तो एसेट्स है। अरे नहीं भैया, पिछले साल जो 8,000 बाकी था उसका पेमेंट किए स्नूकर टेबल का, मतलब क्रेडिटर था जो स्नूकर टेबल का, उसका पेमेंट है वो 8,000, कोई एसेट्स नहीं मान लीजिएगा उसको। चलिए क्या करना है सर, वही इनकम एक्सपेंडिचर और दो ठो बैलेंस शीट, एक ओपनिंग दूसरा क्लोजिंग। फॉर्मेट तैयार है। क्या क्या टिक हुआ सर, टिक हुआ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, उसके अलावा टिक हुआ है सर इंश्योरेंस का प्रीमियम, और एक्सपेंस जो है वो प्रीपेड है तो मिसलिनियस एक्सपेंस को भी टिक कर लिए, और कुछ इन्वेस्टमेंट पे टिक, और कुछ नहीं। चलिए शुरू किया जाए। पहला आइटम कैश बैंक, ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश है 4,000, ओपनिंग बैंक है 10,000। बोले वेरी गुड। डोनेशन, डोनेशन इनकम साइड लिखिए और अंदर लिखिए क्योंकि इसमें टिक किया हुआ है। कितने का है डोनेशन, 5,000, टिक है, एक बार छोड़ दीजिए एक लाइन। सब्सक्रिप्शन, इस पे भी टिक किया हुआ है, तो पैसा इनर कॉलम में 12,000, 2-3 लाइन इसमें भी छोड़ दीजिए। एंट्रेंस फी, तो सर इसको सीधा बाहर लिखिए, इसमें कोई टिक फिक नहीं है, 1,000 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक जो कि है 500 का। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जो पुराना अखबार था उसको बेच के पैसा आ गया 150, इनकम। सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये भी इनकम। अमाउंट 1050, वेरी गुड। खर्चा साइड सैलरी, सीधा बाहर, कोई टिक नहीं है, अमाउंट 2,000। नेक्स्ट रिपेयर एक्सपेंस, सीधा बाहर 500। नेक्स्ट फर्नीचर, सर ये तो एसेट्स, फर्नीचर कितने का, 6,000। नेक्स्ट मिसलीनियस एक्सपेंस, इस पे टिक है, मिसलीनियस एक्सपेंस 500 का। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है 6,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे टिक है, कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम है, 200 का। स्नूकर टेबल, सर ये तो एसेट्स है, नहीं, यही तो गलती है। अभी तो बात किए थे कि जो पेमेंट साइड में स्नूकर टेबल दिख रहा है वो एसेट्स नहीं है, वो क्रेडिटर का पेमेंट है। जो स्नूकर टेबल पिछले साल खरीदे थे, जो आखिरी इंफॉर्मेशन में लिखा है 30,000 का खरीदे, 22 का पेमेंट किए, मतलब पिछले साल 8,000 रुपया का लायबिलिटी पक्का रहा होगा, उसी का पेमेंट है ये। तो सर ये इस साल के बैलेंस शीट में माइनस कीजिएगा। जब हम लोग यहां पे क्रेडिटर लिखेंगे उसमें से माइनस होगा पेमेंट 8,000, और ये क्रेडिटर कितने का होगा, ओपनिंग में भी 8 का होगा, वही क्लोजिंग में आया होगा, इसीलिए हम बोले ठीक। स्टेशनरी खर्चा, कितने का, 150। उसके बाद है ड्रामा एक्सपेंस। तो ड्रामा एक्सपेंस का दो काम हो सकता है, या तो आप यहां लिख दो या फिर आप यहां से माइनस करके लिख दो, दोनों सेम बात है। अगर आप 1,050 में माइनस कर दीजिएगा तब भी सही, और खर्चा को आप सेपरेट दिखाना चाहते हैं तब भी सही। कि ड्रामा एक्सपेंस कितने का, 500। क्लोजिंग कैश और बैंक, तो कैश और बैंक, कैश है 2650 और बैंक है 7200।
तो सारा पॉइंट जितना था लिख चुके, क्योंकि एक ही बार आता है रिसीव पेमेंट, एक ही बार आया भी है। अब नीचे का बात दो दो बार आएगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एरियर में है क्लोजिंग का, तो सर प्लस कीजिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का 900। दूसरे बार कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, नेक्स्ट उसके आगे लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन एडवांस है, तो माइनस क्लोजिंग एडवांस कितने का 350। ये कहा जाएगा बैलेंस शीट एडवांस सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, सर जोड़ दीजिए आउटस्टैंडिंग प्रीमियम कितने का है 40 रुपीज का। दूसरे बार लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, बकाया रह गया खर्चा। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंस प्रीपेड है, तो सर माइनस कीजिए, कितने अमाउंट का प्रीपेड है 90। दूसरा बार एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंस, नेक्स्ट फिर लिखा है डोनेशन 50% कैपिटलाइज होगा, तो सर यहां से हटा दीजिए 50% कैपिटल बनाना है, कैपिटलाइज करना है। दूसरे बार डोनेशन लाइबिलिटी साइड, नेक्स्ट उसके बाद एंट्रेंस फी काम हो चुका। फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट पे 5 मंथ का इंटरेस्ट अक्रू किया है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है 6000 का, उसका 8% कितने महीने का 5 महीने। 0 0 कैंसिल, 4 का टेबल 2 बार में, 4 का टेबल में 3 और ये कट जाएगा 2 बार में, तो 5 दूनी 10, 200 रुपया। ये इंटरेस्ट कहां चला जाएगा एसेट्स में, अक्रूड इंटरेस्ट। ₹200, ओके। आगे बढ़ो, फिर क्या है स्नूकर टेबल 30,000, तो सर वो तो यहां आएगा। दूसरा बार बैलेंस शीट, फिर आगे लिखा है कि इसमें से 22 का पेमेंट कर दिए, मतलब पिछले साल 8,000 का क्रेडिटर पक्का था। $30,000 का अगर हम टेबल खरीदे और सिर्फ 22 का पेमेंट किए तो 8,000 बाकी था। एक बार ओपनिंग में, दूसरा बार क्लोजिंग में, फिर पेमेंट में खत्म हो चुका वो भी। उसके बाद और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, कैपिटल फंड। तीस 10 40 और 4 44,000। ये गया, कितना बचा 36,000। कहां चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। अमाउंट 36,000। चलिए जोड़ा जाए, 12,000 प्लस 900 माइनस 350, कितना बाहर आया 12,550। उसके बाद और कहीं प्लस माइनस नहीं, चलिए जोड़ा जाए, 2500 प्लस 12,550 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 1050 प्लस 200, 17,950।
minus 2500 minus 410 minus 240 minus 150 minus 500 14,150 ये निकला सरप्लस। अब ये सरप्लस कहां जोड़ देंगे? कैपिटल फंड में। 14,150 50,150। चलिए टोटल लगाया जाए बैलेंस शीट का। 350 प्लस 40 प्लस 2500 53,040 रुपीज। 12,900 90 200 30,000 2650 7,200। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। और ऐसा ऐसा कई क्वेश्चन वो सीखे। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 17। किस चैप्टर से है? इशू ऑफ शेयर चैप्टर से। लिखा है ऑन 1 जून 2020 सूरज लिमिटेड इशूड 43,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोज। 20 एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ₹30 ऑन 1 December, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 ऑन 1 March 2021। By 20 July 2020, 40,000 shares were applied and all application were accepted। बोल रहा है पैसा कब मिला है? 20 जुलाई को 40,000 शेयर पे। तो 43 बिका ही नहीं, सिर्फ 40,000 ही शेयर्स बिका। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 अगस्त। अलॉटमेंट कब हुआ है? 1 अगस्त में। ऑल एप्लीकेशन ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर। अलॉटमेंट का पैसा कब मिला है? 15 सितंबर को। दोज ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 20 दिसंबर। फर्स्ट कॉल का पैसा कब मिला है? 20 दिसंबर को। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन व्हेन अकाउंट्स वेर क्लोज ऑन 31 मार्च 2021। बोल रहा है एंट्री करके दिखलाइए। चलिए शुरू करें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो पहला डेट क्या लिखेंगे? सर पहला डेट लिखो 20 जुलाई का। 20 जुलाई 2020। एंट्री एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स है? 40,000। 43 मत लिख दीजिएगा क्योंकि बिका ही 40 है। तो 8 लाख। बीइंग application money received on 40,000 shares at the rate ₹20 each। उसके बाद अलॉटमेंट कब किया गया? क्वेश्चन में लिखा है 1 अगस्त को। तो जब अलॉटमेंट हुआ 1 अगस्त, एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $8 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। उसके बाद अलॉटमेंट कब मांगा? डेट नहीं पता तो मांगने का एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट भी कितने रुपए का है? 20 रुपए का। तो सर वही 8 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू
लेकिन अलॉटमेंट का पैसा कब मिला है ये बताया है 15 सितंबर को। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री कब मांगा गया है फर्स्ट कॉल, तो देखो लिखा है 1 दिसंबर को मांगने का एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 40,000 इंटू 30 रुपया 12 लाख। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसके बाद फिर ये पैसा कब मिला, देखो नीचे डेट लिखा है 20 दिसंबर को। पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, $12 लाख। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, उसके बाद फाइनल कॉल मांगने का डेट 1 मार्च, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी कितने का है 30 रुपीज का, तो सर ये भी 12 लाख 40,000 इंटू 30 रुपीज। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, और फाइनली 31 मार्च जिस दिन बुक्स बंद होगा पैसा रिसीव। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बी फाइनल कॉल मनी। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 जो काफी सिंपल था, बस डेट को सही सही बैठाना था। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। ये फॉरफीचर ऑफ शेयर चैप्टर से है। लिखा है डेल्टा लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। डेल्टा लिमिटेड 600 शेयर फॉरफिट कर रहा है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है और वो शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया था 1 रुपया के। किसको इशू किया गया था? डब्ल्यू को। तो डब्ल्यू जिसको 600 शेयर दी थी डेल्टा कंपनी ने, उसने अपना पैसा नहीं दिया, इस कारण से उसका शेयर फॉरफिट हो रहा है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया का जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मतलब वो प्रीमियम नहीं दिया है। और हम आपको सिखा के रखे हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर प्रीमियम नहीं देगा तो फॉरफीचर के समय प्रीमियम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वे री इशूड टू जेड। बोल रहा है इसमें से 400 शेयर जेड को इशू कर दिया गया है एज फुल्ली पेड फॉर ₹9। 9 रुपया में री इशू कर दिया गया, मतलब जेड को 1 रुपया का डिस्काउंट में री इशू किया गया। फिर आगे लिखा हुआ है एंड 100 शेयर्स वे री इशू टू एक्स एज ₹10 पेड अप फॉर ₹11। और एक्स को 100 शेयर री इशू किया गया है 10 रुपया वाला 11 रुपया में, मतलब जेड को 1 रुपया का डिस्काउंट दिए हैं और एक्स को 1 रुपया का प्रीमियम पे बेचे हैं। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री होगा फॉरफीचर और री इशू का? बहुत सिंपल है, पहले फॉरफिट कर लेते हैं। तो पहला एंट्री
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि सर वो प्रीमियम नहीं दिया इसीलिए। ये सब बात सीख चुके हैं हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरिया, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरिया। 600 लोग क्या नहीं दिया? 3 रुपया, जिसमें प्रीमियम कितने का है? 1 रुपया का, और शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, तो 600 इंटू 10, तो ये आया 6000, ये आया 600 और ये आया 1800, तो बैलेंसिंग फिगर 4800। ये हम लोग का हमेशा कैसे निकलता था? बैलेंसिंग फिगर। बीइंग 600 शेयर्स forfeited for the non-payment of first and final। ठीक। दूसरा, री इशू किए जेड को, कितना री इशू किए? 400 पीस 9 रुपया में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। 400 पीस कितने रुपए में? 9 रुपए में। 1 रुपया डिस्काउंट, डिस्काउंट का नाम क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर। 400 इंटू 1, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू 10, being 400 forfeited share reissue at a discount of 1। और तीसरा एंट्री जैसे हम सिखाए हैं कि सर जैसे आप री इशू कीजिएगा तो फिर कैपिटल रिजर्व का भी एंट्री करना पड़ेगा, तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, कैसे निकालते हैं? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, वो तो है 4800, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 400, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 400। तो चलिए ये तो कट जाएगा 8, 8 चौके 32, 3200 रुपया में 400 रुपया घटाइए 2800। अभी खत्म नहीं हुआ है, दोबारा फिर से री इशू किया 100 पीस 1 रुपया के प्रीमियम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 पीस री इशू किया 11 रुपया करके, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1 रुपया का प्रीमियम। कि सर 1 रुपया का प्रीमियम चल रहा है, क्या फिर से हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में? बिल्कुल, जैसे आप री इशू कीजिएगा फिर करना पड़ेगा। बीइंग 100 फॉरफिटेड शेयर री इशू एट ए प्रीमियम of ₹1 each,
5वां नंबर, सर फॉर फीचर को ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू चलिए फिर से निकालेंगे पैसा। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 4800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600, नंबर ऑफ शेयर री इशू माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट, डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं है यहां पे, तो सर ये आएगा 800। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े, जो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2020 XY Limited took over assets of 4,50,000 and liability of 60,000 of Himalayan Limited for the purchase consideration of 4,40,000। तो XY Limited एसेट्स लिया 4,50,000 का और लाइबिलिटी भी लिया 60 का, लेकिन प्रॉमिस कितना किया पे करने का? 4,40,000। इट पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम ऑन सेम डेट। बोल रहा है उसी दिन जो परचेज कंसिडरेशन है उसके लिए XY लिमिटेड अपना डिवेंचर दिया 10% के प्रीमियम पे। हम बोले ओके। तो सर पहले एसेट्स लाइबिलिटीज खरीदने का एंट्री और उसके बाद परचेज कंसिडरेशन को पेमेंट करने का एंट्री, मतलब 2 एंट्री 1 अप्रैल 2020 को कर देंगे। XYZ लिमिटेड इशूड अनदर 3,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर। बोल रहा है XY लिमिटेड जो है उसने 3,000 डिबेंचर और इशू किया, लेकिन 10% डिस्काउंट में, और रिडम्पशन कैसे होगा? 5% प्रीमियम पे, मतलब भविष्य में भी लॉस होगा। बोले हाँ। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द इशू 30 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। 30 रुपया एप्लीकेशन के समय, बाकी सारा पैसा अलॉटमेंट के समय मांगा जाएगा। इट हैज बीन डिसाइडेड टू राइट ऑफ द इंटायर लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट इन द करेंट ईयर। बोल रहा है जो भी लॉस होगा उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। किससे राइट ऑफ करेंगे? पीएल से। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री कीजिएगा XY के बुक में। चलिए शुरू करें। सबसे पहला 1 अप्रैल 2020 क्या खरीदा? एसेट्स। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का एसेट्स? 4,50,000। और क्या खरीदा? लाइबिलिटी। कितने का? 60,000। और बदले में कितना पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है? 4,40,000। तो सर हिमालयन को लिमिटेड को कितना देना है? 4,40,000। मैच नहीं कर रहा है सर, डिफरेंस का नाम है गुडविल। ये सब सीख चुके हैं हम लोग कि बैलेंसिंग फिगर कितने का? 50,000। बी एसेट्स लाइबिलिटीज परचेज। पहला हो गया। और बताओ सर पेमेंट भी करना है सेम इसी डेट में। हिमालयन लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर का परसेंटेज कितना है? 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना पेमेंट करना है? 4,40,000। और सर इसके लिए तो वर्किंग करते थे। हम बोले बिल्कुल। बताओ पहला काम निकालना इशू प्राइस।
तो सर फेस वैल्यू है 100 प्लस कीजिए प्रीमियम कितना है 10%, तो 100 रुपया का 110, ये है इशू प्राइस। अब निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, जो कैसे निकलता था, जितना पैसा देना है वो लिखिए, अगर कुछ कैश दे चुके हैं तो माइनस, हम लोग कुछ नहीं दिए, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। $4,000 डिबेंचर, तो 4,000 इंटू 100 4 लाख, 4,000 इंटू 10 40,000। बी 4,000 8% डिबेंचर issued at 10% premium। उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है कि 3,000 डिबेंचर 10% डिस्काउंट में इश्यू किए, जिसमें एप्लीकेशन पे मिला 30 रुपीज करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 डिबेंचर 30 रुपीज करके, टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आएगा 90,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 3,000 8% डिबेंचर एट द रेट ₹30। उसके बाद सर ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर से डिबेंचर, एप्लीकेशन से डिबेंचर में। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट कितना 90,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको मिटाया जाए। अगला एंट्री अलॉटमेंट मांगने का, और क्योंकि डिस्काउंट में किए हैं तो सर डिस्काउंट का ख्याल रखिएगा, तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इशू भी डेबिट, टू 8% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर ये क्यों लिखे भविष्य का लॉस, बोले ओके। तो अलॉटमेंट कितने का मांगेंगे 100 रुपया का, तो डिबेंचर का फेस वैल्यू है 10% डिस्काउंट दिए, मतलब 10 रुपया डिस्काउंट दिए, 90 रुपए का डिबेंचर था, 30 रुपया एप्लीकेशन में मांग चुके हैं, तो 60 रुपया अलॉटमेंट में मांगेंगे। तो सर 3,000 इंटू 60 कितना होगा 1,80,000, लेकिन डिबेंचर तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जो है 70। 3,000 इंटू 70 2,10,000। डिस्काउंट कितना दिए हैं 10 रुपया का, और फ्यूचर में रिडम्पशन करेंगे 5% प्रीमियम पे, तो भविष्य में कितना नुकसान है 5 रुपया का, सब मिला के 15 रुपया का नुकसान है। तो 3,000 इंटू 15, और सर लाइबिलिटी कितने का क्रिएट होगा, जो फ्यूचर में देना है 5 रुपया एक्स्ट्रा 15,000। तो अलॉटमेंट का एंट्री भी हो गया। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके बाद अगला एंट्री पैसा ले लेने का।
बैंक अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, बी अलॉटमेंट मनी। अब एक आखिरी एंट्री होगी, एक लाइन लिखा है क्वेश्चन कि जो लॉस होगा वो सारा लॉस इसी साल खत्म कर देना, राइट ऑफ कर देना। तो लॉस 45,000 का हुआ है, जो डेबिट में खत्म करेंगे तो कहां आ जाएगा, क्रेडिट। तो सर एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बी लॉस ऑन इश्यू, तो ये खत्म हुआ हम लोग का आरटीपी क्वेश्चन नंबर 20 थ्योरी है। हम ऐसा मानते हैं कि वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो मई 2022 में आईसीएआई ने आरटीपी रिलीज किया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का कंप्लीट पढ़ाया गया है, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है अकाउंट्स पेपर में। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।